बहनों, इसका ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वो काली जबान वाली लड़की हो। गांव में चर्चा था कि निर्मल सिंह के बेटे जगतार की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो गई। लड़की का नाम करण था। करण बहुत पुरसुकून और शाइस्ता थी, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर होने लगी कि उसने जो कुछ भी कहा वो कभी नहीं बोला गया। सास करतार कौर अपनी कज़न नसीबों से बातें कर रही थी। मेरी बहू नसीबों मेरे लिए हीरे की तरह है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो कुछ कहती है तो मैं डरने लगती हूँ। कल वो कहती थी कि बारिश होगी और देखो सारा गांव सैलाब की मानिंद हो गया। नसीबों ने आंखें बंद करते हुए कहा, बहनों, इसका ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वो काली जबान वाली लड़की हो। एक दिन जगतार खेतों में जाने लगा। मौसम बहुत साफ था। करण ने, आज गली के इस पार के खेतों में मत जाना, मुझे नहीं लगता कि आज वहां कुछ होगा। किरण, तुम भी छोटी बच्ची की तरह तब हम परस्त होने लगी हो। मौसम बहुत खूबसूरत है, मैं वहां जाऊंगा। दोपहर को खबर आई कि इसी खेत में बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया जहां जगतार रहता था। जगतार बच गया, लेकिन खौफ उसके जहन में बस गया। किरण, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां कुछ होने वाला है? मैं नहीं जानता था, ये सिर्फ मेरे जहन में आया और मैंने कहा, मैं आपकी खैर ख्वाही चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग किरण को काली जबान वाली औरत कहने लगे। अगर किसी को नुकसान पहुंचता और किरण गलती से कुछ कह देती तो सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया जाता। एक दिन सास करतार कौर ने गुस्से से कहा, आपको खामोश रहना चाहिए, तुम्हारी जबान हमारा घर खा जाएगी। जब से आप आई हैं लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। बेबी, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। अगर मेरी बातों से कुछ हुआ तो मैं आज से खामोश रहूंगा। किरण ने बोलना बंद कर दिया। वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन सिर्फ इशारों में बोलती थी। लेकिन गांव वालों की बात नहीं रुकी। एक दफ़ा गांव के सरपंच का बेटा बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दिया। किसी ने मशवरा दिया, इस काली जबान वाली बहू के पास जाओ, शायद वो कुछ कहे और लड़का बेहतर हो जाए। सरपंच निर्मल सिंह के घर आया। निर्मल, मेरी बहू से कहूँ कि मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा कहे, उसकी जबान में बहुत ताकत है। निर्मल सिंह ने किरण को फ़ोन किया। किरण ने सर झुका लिया। मैं एक जादूगरनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो खुदा सुनता है। तुम्हारा बेटा बेहतर हो जाएगा। अगले दिन लड़का बेहतर होने लगा। अब लोगों के ख्यालात बदलने लगे। जो लोग उसे बदकिस्मत कहते थे अब उसे मुबारक कहने लगे। चंद माह बाद घर में बड़ा मसला खड़ा हो गया। जगतार की अपने साथियों के साथ ज़मीन को लेकर लड़ाई हुई थी। बात फायरिंग तक पहुंच गई। पूरा खानदान खौफसदा था। करतार कौर ने किरण के पांव पकड़ लिए। बेटी, कुछ बोलो ताकि मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। बच्चे, मेरी ज़बान काली नहीं है, मैं सिर्फ वही बोलता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इंसान का कौल उसके आमाल का आईना होता है। अगर हम अंदर से साफ हैं तो हमारी हर बात दुआ बन जाती है। उस दिन जगतार बगैर किसी झगड़े के वापस आ गया। मुखालिफ फरीक ने खुद आकर समझौता कर लिया। कहानी के आखिर में गांव के लोग समझ गए कि किरण ने कोई जादू नहीं किया। वो सिर्फ एक इंतहाई हसास और ज़हीन लड़की थी जो हालात को पहले से समझ सकती थी। उसकी काली ज़बान दरअसल उसकी सच्ची ज़बान और पाकीज़ा रूह थी। किरण, लोग तुम्हें अब भी काली ज़बान कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम इस घर की रोशनी हो। जगतार, दुनिया नाम देने में देर नहीं करती, चाहे काला हो या गोरा, सिर्फ वही है जो किसी का दिल ना दुखे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी शख्स को तवम परस्ती की ऐनक से नहीं देखना चाहिए। अल्फाज में ताकत होती है, लेकिन ये ताकत इंसान की नीयत और किरदार से आती है।